नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर कहते थे, ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति। पत्री सर ने ध्यान के महत्व को समझा, अध्यात्म के विज्ञान को समझा, जीवन के सत्य को समझा। इसी ध्यान और अध्यात्म को घर घर तक पहुंचाने के लिए, सत्य को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्थापना की पीएसएसएम की, यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की। और इस नवयुग में पीएसएसएम के इस संदेश को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्थापना की पीएमसी चैनल्स की अनेकों भाषाओं में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लोग हिंदी भाषा में है। जी हाँ, 1 अरब से ज्यादा हिंदी भाषी के लोग इंडिया में मौजूद है। तो ऐसे में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर ने पीएमसी हिंदी चैनल को ब्रह्मास्त्र कहा। 2020 में उन्होंने दिल्ली में मौजूद पीएमसी हिंदी चैनल के स्टूडियो का उद्घाटन किया। 2021 में ये चैनल केबल नेटवर्क पे आया। 2023 में बना सैटेलाइट चैनल और अब 2024 में पीएमसी हिंदी आप सभी के सहयोग और प्रेम के कारण आ चुका है टाटा प्ले पर। टाटा प्ले पर आना एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि टाटा प्ले इंडिया के घर घर तक डायरेक्ट टू होम सर्विस देने वाला सबसे बड़ा ऑपरेटर है। तो आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सहयोग करने के लिए आगे भी आप पीएमसी हिंदी चैनल को इतना प्यार दें। पीएमसी हिंदी पर आने वाले अनेकों आध्यात्मिक जीवन शैली से संबंधित शोज को अपना प्यार दें और इसके आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने आसपास के लोगों को भी भेजें ताकि उनके जीवन में भी वो ध्यान के महत्व को समझ सके और सफलता की ओर आगे बढ़ सके। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है पीएमसी हिंदी चैनल की एमडी अलेख्या शास्त्री जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे रही पीएमसी हिंदी चैनल की नींव, कैसे रखी गई, कैसे था अब तक का सफर और आगे का क्या विजन है। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी। तो मैम, जैसे कि अब पीएमसी हिंदी चैनल टाटा प्ले पर अवेलेबल है तो ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी मैम कि किस विजन के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। तो नम्रता, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊंगी बिकॉज किसी भी चीज़ जो आज अगर हम पेड़ को देखते हैं तो उसके रूट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पत्री जी ने जब 1990 में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना की थी, उसके पहले उन्होंने अपने घर से ही एक छोटा सा सेंटर शुरू किया था, मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर। और कहाँ से उन्होंने शुरुआत की? अपने घर से ही उन्होंने सभी को ध्यान सिखाना शुरू किया। उस समय जब वो जॉब कर रहे थे, उनके आसपास जो भी उनके कॉलीग्स थे उनको वो सिखाते थे। और धीरे 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 जैसे जैसे एक ऊर्जा उनकी आभा मंडल एक्सपैंड होते गई तो ऑटोमेटिकली और लोग उनके बारे में जानने लगे। तो जहाँ पर भी कोई भी अगर एक भी इंसान ध्यान के प्रति इंटरेस्ट दिखाता था तो पत्री जी वहाँ पर उनको ध्यान सिखाने जाते थे। ऐसे एक बहुत फनी स्टोरी भी है जो सर ने हमें खुद बताया था कि एक आई थिंक एक वेजिटेबल वेंडर था जो वेजिटेबल्स बेच रहा था। तो पत्री जी उस दिन वो छुट्टी से ऑफिस से लीव ले लिए थे और वो उस वेंडर से पूछे कि तुम्हारे दिन का कितना होता है सेल। तो उन्होंने बोला सर 200 रुपीज़। तो पत्री सर ने बोला ये लो 200 रुपये, आओ मेरे घर के अंदर आओ, मैं तुम्हें ध्यान सिखाता हूँ। तो ऐसे एक को चुन के पत्री सर ने ध्यान सिखाया है। और अगर हम देखें हिस्ट्री में तो समय काल परिस्थिति के अनुकूल कोई ना कोई एक गुरु ऐसा आया है जो उस टाइम के लिए वो कुछ नया लेके आए हैं। और आज की डेट पर जो हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का युग देख रहे हैं, हम देखेंगे बहुत सारे गुरु ऑलरेडी है। तो 1990 में जब पत्री जी इस ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये एक आंदोलन है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। इस आंदोलन में जब वो आगे बढ़ने लगे तो उनको सबसे पहले ये समझ में आया कि हर एक को, साधारण मनुष्य को अपने आप को जानने के लिए एक आसान मार्ग देना चाहिए। उसको कोई मंत्र या किसी इंसान के साथ नहीं बांधना चाहिए। उसको स्वयं अपने आप को जानने के लिए वो बस उसको अपनी सांसों के साथ मिलन करना है। तो इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले, वो कोरमंडल फर्टिलाइजर्स में एक मार्केटिंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक पैम्फलेट के तौर पे शुरू किया था।
वो बहुत सारी पुस्तक पढ़ते थे, तो उन्होंने सत्संग नामक एक न्यूज़लेटर शुरू किया था, जहाँ पर जो भी पुस्तक वो पढ़ते थे वहाँ से वो कोट्स निकाल के वो वहाँ से एक न्यूज़लेटर बनाते थे। वो खुद उसकी एडिटिंग करके, टाइप राइटिंग करके, कॉपी सेट करके, वो प्रिंट करके हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर थोड़ा समय आया 92, 93 में पहली बारी उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स किया ध्यान लहरी फाउंडेशन के थ्रू। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शिवराम अप्पा सर को, जो पत्री सर के सेक्रेटरी थे उस समय। सेक्रेटरी भी क्या थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने कहा कि मैं भी इस आंदोलन के साथ जुड़ के, ये जो इंसान कर रहे हैं, जो पत्री जी कर रहे हैं, वो खुद प्रेरित होके शिवराम अप्पा सर ने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया। जब ऑडियो आया तो धीरे धीरे प्रिंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस आया। तो सबसे पहले ध्यान आंध्र प्रदेश करके हमारा एक मैगजीन शुरू हुआ, जो आज की डेट पर भी 13,000 घरों तक आज की डेट पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्यान आंध्र प्रदेश शुरू हुआ तो धीरे धीरे ध्यान कस्तूरी कन्नड़ा भाषा में शुरू हुआ, ध्यान कस्तूरी शुरू हुआ तो ध्यान तमिल शुरू हो गया, ध्यान तमिल शुरू होते होते हिंदी में आते हुए वो ध्यान भारत बन गया। 2007-2008 के बीच में सबसे पहले हमारी जो हिंदी पत्रिका है PSSM की, वो ध्यान भारत से हुआ, जो आज की डेट पर हम सब लोग अपने घरों में पिरामिड ध्यान जगत के माध्यम से जानते हैं। तो ये तो था धीरे धीरे जो एवोल्यूशन का था। हम उस समय पहले जब नोकिया का फ़ोन बहुत बड़ा सा फ़ोन होता था, हमारे कैमरास भी बहुत बड़े और बल्कि होते थे, और धीरे धीरे फ़ोन के साइजेस भी कम होते गए और अब फ़ोन टच स्क्रीन हो गया। और आज की डेट पर अगर हम देखें कि तो टच स्क्रीन तो बहुत ही साधारण और मामूली माना जाते हैं। वैसे ही समय समय पर जिस भी साधन से हम ये जो आत्मज्ञान का जो सरल सहज सत्य है हर एक तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम सुना, उसका नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस में मीडिया एक माध्यम बना। और लॉकडाउन हम सब लोग जानते ही हैं, ये एक हम समझ सकते हैं कि एक वरदान है, बिकॉज बहुत सारे लोग, जितने लोगों के लाइफ में बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं, अगर हम उसको एक निराशा के कारण ना देखते हुए अगर हम देखें कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन अगर मानव में, पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, ह्यूमैनिटी में अगर वो आया है, वो लॉकडाउन के समय आया है। तो ये कभी 1960s में आया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक बीट रेवोल्यूशन, एक बहुत एक वेस्टर्न ईस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न कल्चर में गया था, तो 60s में यूनाइटेड स्टेट्स में आया था। और इंडिया में फिर से पुनः अपनी धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य का ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए, जो पत्री जी, जिन्होंने तेलुगु राष्ट्र में पैदा होते हुए बट हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए, ध्यान सबके लिए है, आत्मज्ञान बहुत सरल है का मैसेज जो उन्होंने हर एक तक पहुंचाने हैं का जो उन्होंने संकल्प रखा था, वो आज हम पिरामिड मेडिटेशन चैनल, एक मीडिया चैनल के माध्यम से हर एक तक पहुंचा पा रहे हैं। जहाँ पर पत्री जी ने पिरामिड का रिसर्च किया तो पता लगा, हाँ, हम मंदिर, मस्जिद या कोई टेम्पल में अगर या कोई हम मॉस्क में जाएंगे तो यस, हमें ऊर्जा मिलती है, वहाँ पर उस मूर्ति से स्फूर्ति मिलकर हम आत्म शांति हम अनुभव कर सकते हैं। बट जब हम एक पिरामिड के पास जाते हैं, एक पिरामिड के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आप कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एकता के भाव के साथ, स्वयं के साथ जुड़ के मानवता के साथ जुड़ जाते हैं। एक मानव से माधव का जो अनुभव है वो हम एक पिरामिड के अंदर कर सकते हैं। और वैसे ही एक क्रांति पत्री जी मीडिया के माध्यम से लाए हैं। और इंडिया में आज की डेट पर हम कह सकते हैं, विश्व में भी गॉड टीवी अगर विश्व में क्रिश्चियनिटी को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, अगर स्पिरिचुअल चैनल विश्व में अगर कोई है, वो है पिरामिड मेडिटेशन चैनल। बिकॉज ये हर एक आत्मज्ञानी का चैनल है, ये किसी एक संस्था के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का जो फाउंडेशन है वो किसी एक संस्था के साथ नहीं है। हम थियोसॉफिकल सोसाइटी से सीखते हैं, एक रमण महर्षि जी से सीखते हैं, हम ब्रह्म कुमारी दादी जानकी से सीखते हैं, हम एक ओशो से सीखते हैं, हम एक लोपसंग रामपाद से सीखते हैं, हम हर एक गुरु से सीखते हैं। हर एक गुरु की वाणी है PMC हिंदी, बिकॉज वही है PSSM का बेस। तो पिरामिड मेडिटेशन चैनल एक्चुअली हर एक गुरु का चैनल है, हर एक संस्था का चैनल है, हर एक आत्मज्ञानी के अनुभव का चैनल है, जो हर एक तक पहुंचाने के लिए पत्री जी ने ये महासंकल्प लिया है। और अब हमने इसको एक बहुत 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 बड़ा पड़ाव उठाया है। बिकॉज कोई भी भौतिक स्तर पर अगर कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी बदलाव आता है, यानी कि चेतना के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि लोग अब तैयार हैं
स्वयं को जानने के लिए। कोरोना में जहाँ पर मृत्यु के डर के वजह से, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस की वजह से लोगों ने एक नए जीवन जीने के तरीकों को ढूंढते ढूंढते आध्यात्मिकता के राह पर आए हैं। अब जैसे समय काल परिस्थिति के अनुकूल वो भी एक नॉर्मल बन रहा है, पर हमें दिख रहा है दुनिया में कि बहुत अशांति है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए पीएमसी हिंदी जब एक सैटेलाइट चैनल बना, ऊर्जा के स्तर पर वो बैलेंस कर रहा है। और अब टाटा प्ले के माध्यम से जब हम 2 करोड़ घरों तक पहुंच पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो एक इंसान को सिखाने के लिए पत्री जी इतना दूर जाते थे ध्यान बताने के लिए, अब आसानी से कोई भी अपना टीवी चैनल ऑन करके ध्यान सीख सकता है। तो इस चैनल का नींव क्या है? वो है धरती पे स्वर्ग की स्थापना करना। जब हर एक इंसान ध्यानी बनेगा, आत्मज्ञानी बनेगा, वो स्वयं के सत्य को समझ जाएगा, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगा। यस जी मैम, जैसे कि अभी आप बता रहे कि पत्री सर ने कितनी मेहनत करी, मतलब एक वेंडर को वो 200 रुपये दिए उन्होंने कि आओ उनको ध्यान सिखाने के लिए, तो उस समय में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज जो है घर बैठे हम जो है वो ध्यान का लाभ उठा सकते हैं। तो मैम अभी तक पीएमसी हिंदी चैनल को खुले काफ़ी समय हो चुका है, तो अभी तक कितने लोग इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो पाए, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी, और साथ ही कैसा सफ़र रहा है मैम, इस बारे में भी जानना चाहूँगी। यस नम्रता, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर नंबर्स में देखें तो वो सीमित हो जाता है, बिकॉज ऊर्जा के स्तर पर जब हम हर एक इनिशिएटिव को देख रहे हैं, जैसे कि आज की डेट पर आप देखेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग ये 21 डे मेडिटेशन चैनल कर रहा है, जहाँ पर 20,000 से भी अधिक लोग हर दिन ध्यान के प्रति प्रेरित होकर ध्यान करना शुरू कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम ये देखें ब्रह्म कुमारी इसका, तो इतने सारे सिस्टर शिवानी के जो भी शिविर हम देखते हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। ये सारा जो परिवर्तन है सिर्फ एक बार ही नहीं, हर एक आध्यात्मिक इस आंदोलन में हर एक संस्था अपना अपना योगदान निभा रही है। तो लॉकडाउन के समय में जब हमने 2020 में पीएमसी हिंदी चैनल की शुरुआत की थी, उस दिन से लेके अब तक हम YouTube पर तो देख ही रहे हैं कि 2.7 लाख सब्सक्राइबर्स आज की डेट पर हमारे पीएमसी हिंदी के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। बट पीएमसी हिंदी का सिर्फ YouTube चैनल एक मेन चैनल ही नहीं है, हमारा पीएमसी हिंदी टीवी चैनल भी है, जो आज की डेट पर 46,000 लोगों से भी अधिक सब्सक्राइबर्स से हर दिन 24/7 YouTube पर भी हमारा चैनल चल रहा है। और वैसे ही हमारा पीएमसी हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर पीएसएसएम के हर एक ऑनलाइन वर्कशॉप उस चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। अगर हम वर्कशॉप्स के माध्यम से बात करें, पिछले 1 साल में हमने 6 से भी अधिक ऑनलाइन वर्कशॉप्स किए हैं, जिसमें से 1 लाख से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने, हम कह सकते हैं, मैं पार्टिसिपेंट्स नहीं कहना चाहूँगी, ये सब आध्यात्मिक सीकर्स है, स्पिरिचुअल सीकर्स है, जो स्वयं को जानने के लिए उन्होंने एक स्टेप कदम उठाया। तो हमारे दोस्त 1 लाख से भी अधिक दोस्तों से हम फिजिकली इन वर्कशॉप्स में कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ। और वैसे ही जब हम पीएमसी हिंदी को 26 जनवरी में एक सैटेलाइट चैनल हमने बनाया था, हमने 2 बहुत बड़े ऑपरेटर्स को जोड़ा। सबसे पहले फास्टवे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अगर कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर वहाँ पर जाए, रूरल एरियाज़ में अगर आप जाओगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको टाटा स्काई या डिश नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ फास्टवे ही मिलेगा। और वहाँ पर सबसे पहले 26 जनवरी में जब वहाँ पर हमने लाइव किया था सैटेलाइट पर, तो सबसे पहला नेटवर्क जो हमने ऐड किया था वो है फास्टवे। इस फास्टवे नेटवर्क के माध्यम से हम 70 लाख घरों तक पहुँच पा रहे हैं। और वैसे ही NXT डिजिटल और इन डिजिटल, बहुत हैरानी की बात है कि जहां पर मे बी टाटा प्ले पर भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। मैं आपको चर्चे में जो आज की डेट पर हम जो सिटी का नाम सुन रहे हैं वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट में अगर कोई नेटवर्क, केबल नेटवर्क आज की डेट पर वो चल रहा है, वो है NXT डिजिटल एंड इन डिजिटल। इनके पास भी 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये 2 नेटवर्क से हम उन जगहों पर पहुंचे जहां पर हम पहले उपलब्ध नहीं थे। और वैसे ही लास्ट 1 ईयर में हम हर एक भारत के नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में
पीएसएसएम के हर एक मास्टर जाके अनेक ध्यान शिविर करते हुए, ध्यान का प्रचार करते हुए हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो पीएमसी हिंदी एक मीडिया आंदोलन ही नहीं, पीएसएसएम की एक बुलंद आवाज़ है जो हर एक तक टीवी के माध्यम से पहुंचाते हुए ध्यान प्रचार का एक वाहन बना है। जी, तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि कैसे कैसे ऑपरेटर्स, केबल ऑपरेटर्स पे ये आया, तो मैं चाहूँगी कि जो दर्शक पीएमसी हिंदी चैनल को देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछों के अनुभव आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि कैसे कैसे अनुभव, कैसे कैसे चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएमसी हिंदी चैनल का मेन मोटिव ही यही है कि ध्यान की जागरूकता हम लोगों तक पहुँचाए। तो हर एक सेंटर, जहाँ जिन शहरों में हमारे सेंटर भी नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जुड़ नहीं पाते हमारे पीएसएसएम के ध्यान केंद्र में। तो ऐसे अक्सर ऐसे होता है कि पटना के मैं ये जो एक कहानी एक बता रही हूँ आपको, एक केस स्टडी बता रही हूँ, वो बिहार में एक छोटे से गांव में एक मास्टर ने हमें हेलो पीएमसी के माध्यम से कांटेक्ट किया था। हेलो पीएमसी हमारा एक ऑनलाइन लाइव टीवी शो है जहाँ पर हमें जो भी टीवी देखकर लोग ध्यानी बन रहे हैं वो हमें कॉल करते हैं हमारे केयर सेंटर नंबर पर, अपने हमारे पीएसएसएम के मास्टर से डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पूछने का, ध्यान से रिलेटेड। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जानने के लिए कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली टीवी देख रहे हैं। तो उस मास्टर ने कहा वो टीवी घर बैठे बैठे वो जो हर दिन सुबह हमारा ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान आता है और फिर शुभोदय ध्यान आता है 6 to 7, वो घर बैठे बैठे वही ध्यान करने लगे। उसी के कुछ समय बाद आत्मयोगी भवा करके पत्री जी के संदेशों का भी वो कार्यक्रम देखते थे। तो उनको इतने सारे अनुभव हो रहे थे, उनके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो गए, उनकी लाइफ में इतना परिवर्तन आया। हमने सोचा कि हेलो पीएमसी तो एक ऐसा कार्यक्रम होगा जहाँ पर लोग डाउट्स पूछने आएंगे। उस मास्टर ने हमें कॉल करके वो फ़ोन पे इतना रोए बताते हुए कि सिर्फ वो चैनल देख के उनके पूरे जीवन में जो भी निराश, जो भी दुख था वो अपने जीवन में महसूस कर रहे थे। उनके हस्बैंड जॉबलेस थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, बट घर पे टीवी देखकर इनके जीवन में इतना बदलाव आया कि वो जो आनंद वो जो व्यक्त कर रही थी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कि ध्यान से ज्ञान से मुक्ति का असली मार्ग जो पत्री जी ने ये साइकिल बताया है वो एक मास्टर के थ्रू हमें पता लगा। एक और एग्जाम्पल है कि हमें अक्सर लगता है कि टीवी कौन देता है, आजकल तो ओटीटी का ज़माना है, बट आज की डेट पर भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। अभी भी ओटीटी से भी बड़ा मार्केट जो है वो है टेलीविज़न सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन का ही। तो अभी भी 70% लोग इंडिया में टेलीविज़न के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ, डिजिटल मीडिया का मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारा सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, तो ये हमारे ध्यान केंद्र में आए थे दिल्ली में। ये एक मास्टर गाज़ियाबाद में रहती है, उनका धीरे धीरे आँखों में ना वो साइट लूज़ कर रही थी, उनको दिखाई कम देने पड़ गया। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बताया गया था उन्हें। तो धीरे धीरे तो वो दिन भर उनके पास कुछ काम नहीं होता, तो वो ऐसे खुद एक दिन चैनल सर्व कर रही थी। तो चैनल सर्व करते करते उनको हमारी कविता दीक्षित मैम का परिवर्तन कार्यक्रम में डॉल्फिन्स का विजडम उनको सुनने को मिला। वो बस उन्होंने वो चैनल चलाया और उस दिन से लेके आज तक उनके घर पर 3 टीवीज़ हैं। उस घर में तीनों टीवी में सिर्फ पीएमसी हिंदी दिखता है। एक रूम में माता देख रही है, दूसरे रूम में मदर इन लॉ देख रही है, तीसरे रूम में बच्चा देख रहा है। और तीनों के लिए पीएमसी हिंदी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन गया है, बिकॉज सभी लोग साथ मिलके जब भी वो फैमिली में भी डिस्कशंस करते हैं, अब वो ध्यानी फैमिली ही बन गया है। और वो फैमिली एक स्फूर्ति बन के बहुत सारे लोगों को उस एरिया में ध्यान प्रचार करना शुरू किया। तो ऐसे तो बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं। मैं केस स्टडीज़ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अक्सर हमें लगता है जब हम ऑफिस में बैठते हैं और हम अपना दिन का काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से इतने सारे लोग परिवर्तित हो रहे हैं। अक्सर हमें जो सपोर्ट भी करते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स या डोनर्स जो भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि ऐसे कैसे होता है कि अगर टीवी देख रहे हैं तो हमें कैसे पता लगती कि कितने लोग का ध्यान के माध्यम से परिवर्तन आ रहे हैं। बट जैसे पत्री जी ने कहा, ध्यान जगत की स्थापना करने के लिए हर एक तक ये जानकारी पहुंचना चाहिए। जानकारी पहुंचकर वो स्वयं ही घर बैठे बैठे ध्यान कर सकता है और ध्यान करते करते वो स्वयं को ही एक आत्मज्ञान के मार्ग पर खुद चला सकता है।
हर एक मास्टर, ये जो आज की डेट पर जो टीवी देख रहे हैं वो एक उदाहरण है। बिकॉज जब हम इस साल महायोग ध्यान कुंभ करेंगे, ये सभी मास्टर्स हम सब के साथ जुड़कर अपने खुद के अनुभव साझा करेंगे। तो अब ये आप सब आमंत्रित है अक्टूबर 17 to 20 को, जहाँ पर हम ऋषिकेश में ये जो हमारे टीवी व्यूअर्स हैं उन सबको हम इनवाइट करते हैं। आप आइए और बताइएगा अपनी कहानी। यस जी, तो मैम जैसे कि आपने कहा कि हर कमरे में जो है वो पीएमसी हिंदी चैनल ही देख रहे हैं, यानी हर घर में सत्य का दर्शन तो हो रहा है। तो मैं चाहूँगी यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताएं कि जैसे हमारी पीएमसी हिंदी चैनल की टैगलाइन ही यही है, घर घर में सत्य का दर्शन, और साथ ही हम अहिंसा को भी बहुत प्रमोट करते हैं। तो यहाँ मैं चाहूँगी कुछ पहलू आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि यहाँ अहिंसा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियंस लोग हो गए हैं, तो उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के साथ साथ ही हम इस चीज़ को भी प्रमोट करते हैं। अहिंसा परमो धर्मा, यही हमारा जो बेस है। पत्री जी ने यही कहा था, आप भले ध्यान करो ना करो बट शाकाहारी ज़रूर करो। बट सबसे पहले अगर हम किसी को शाकाहारी बनाना चाहते हैं, अगर वो खुद हम उसको ध्यान करने को बोले, आत्मबोध का सबसे पहला कदम है कि वो अहिंसा का मार्ग चुने। तो इसीलिए अगर हम किसी को अगर वेजिटेरियन के प्रति हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको हम एक ध्यानी बनाएं। तो ध्यानी बनाने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सुबह 3:30 बजे से हम ब्रह्म मुहूर्त ध्यान शुरू करते हैं और फिर 6 बजे से 7 बजे तक हम सब सामूहिक ध्यान शुभोदय ध्यान के माध्यम से करते हैं। वैसे ही दिन में 11 से 12 मदर्स के लिए हम ध्यान करते हैं। 3 से 4 अगर घर पर एल्डरली पर्सन्स होते हैं उनके लिए 3 से 4 हम फिर से ध्यान कराते हैं। और वैसे ही रात का समय जो पीक टाइम प्राइम टाइम होता है लोगों के लिए अब न्यूज़ देखने के लिए, उस समय पे भी हम गाइडेड मेडिटेशन 9 to 10 का रात्रि ध्यान का हम सत्र आयोजित करते हैं। और फिर रात्रि ध्यान के बाद 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक म्यूजिक मेडिटेशन के हमारे पास अनेक सत्र है। तो हमारे चैनल को पूरी तरह से हमने ऐसे जो 24 आवर्स है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि जब भी कोई इंसान अगर चैनल देखता है तो हमारे चैनल में कोई एड्स भी नहीं आते। तो 12 घंटे से ज़्यादा ध्यान के साथ साथ हम उनको अलग अलग तरीके से मैसेजेस देते हैं वेजिटेरियनिज्म का। तो हमारे चैनल पर जब ऐड नहीं चलता तो कोई ना कोई पत्री जी का संदेश हमारे चैनल में एड्स के रूप पर जाते हैं, जहां पर हम उनको की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये की इन्फॉर्मेशन क्या है, आत्मज्ञान कितना आसान है, आध्यात्मिकता संसार में निर्वाण का एक प्रिंसिपल है, जिसमें आपको घर परिवार को छोड़कर नहीं, आप घर बैठे बैठे निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब हम ऐसे मैसेजेस बार बार ही इंसान को देते रहते हैं और टीवी के माध्यम से बार बार ही उनके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग करते हैं, जो मीडिया का एक्चुअल उद्देश्य है, जो नकारात्मकता से जो हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में राजसिक और तामसिक गुणों वाले खाने को हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। वैसे ही जब बार बारी हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग सकारात्मक न्यूज़ के साथ, सकारात्मक मैसेजेस के साथ बढ़ती है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक ऊर्जा के स्तर पर ऑटोमेटिकली इंसान ऐसे ही सात्विक गुणों के प्रति जाना शुरू करता है। और वही है सबसे पहला कदम अहिंसा के मार्ग के लिए, वो गुणों को अपनी जीवन में उतारना। और उसमें जो पहला बदलाव जो उनको दिखेगा, वो सबसे पहले वो खाना जो राजसिक और तामसिक गुणों से भरा हुआ जो खाना है वो खा ही नहीं पाएंगे, और वो ऑटोमेटिकली सात्विक गुणों वाला फूड यानी कि अहिंसा खाना, अहिंसा फ्री खाना, विच इज़ बुद्धा फूड्स, जो हमारे चैनल पर भी हम बहुत सारे रेसिपीज लाते हैं, वो खाना शुरू करते हैं। तो और हम इस साल अहिंसा का जो नारा है बहुत जोरों शोरों से आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे टीवी के दर्शकों से अनुरोध है, अगर आप किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो वेजिटेरियनिज्म, अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, या आप ऐसे गुरु को जानते हैं जो वेजिटेरियनिज्म का, शाकाहार भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, प्लीज़ हमारे केयर सेंटर नंबर पर संपर्क करिएगा, ताकि हम उनको जाके इंटरव्यू करें और उनका भी मैसेज हम इस चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचा सके।
जी। मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस आपने आज हमारे दर्शकों को दी हैं कि मतलब अहिंसा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, साथ ही आपने बताया कि पिरामिड्स का यूज़ क्यों ज़रूरी है, पिरामिड जगत की स्थापना जैसे पतरी सर ने करी और आगे हम सब उसी को प्रमोट कर रहे हैं। अब तक ये चैनल मैम 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा घरों में पहुँच पा रहा था, लेकिन अब ये 5 करोड़ से ज़्यादा घरों में पहुँचेगा। तो मैम हाउ आर यू फीलिंग नाउ एंड आगे का क्या विज़न है? मैं ये जानना चाहूँगी, दर्शकों को भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू। ये मेरे लिए नहीं है, ये जो पीएमसी हिंदी चैनल है एक सामूहिक चेतना का दर्पण है। इट इज़ हर एक मास्टर, आई थिंक उच्च लोकों में बहुत सारे जो भी जो गुरु मंडली है, जो सप्तऋषि गुरु मंडली है, वो सब के विशेष की वजह से ही आज ये चैनल आगे बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ एक इंसान का या कुछ लोगों का जो हम यहाँ पर ऑफिस में काम कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं है। हर एक मास्टर, हर एक दृश्य अदृश्य मास्टर्स को, हर एक उस योगदान देने वाले पिरामिड मास्टर को, हर एक इस टीम मेंबर को इस ऑफिस में, हर एक उस अदृश्य गुरुओं को धन्यवाद। बिकॉज हम एक माध्यम बने हैं ताकि ये सत्य का दर्शन करोड़ों लोगों तक पहुंच पा रहा है और ये काम अभी बाकी है। पत्री जी को जब प्रश्न पूछा गया था कि स्वामी जी व्हाट इज द आध्यात्मिकता का अंतिम पड़ाव क्या है, धरती पे स्वर्ग की स्थापना। तो इस साल हमने पूरे साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स, कार्यक्रम्स, फिजिकल वर्कशॉप्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप किए हैं ताकि हम पीएमसी हिंदी जो 5 करोड़ घरों तक पहुंच रहा है उसके माध्यम से हर शहर में, हर सिटी में, हर ग्राम में हम एक ध्यान केंद्र की स्थापना कर सके। ना एक फिजिकल एक घर जो आश्रम बन जाए, एक घर जिसमें एक भी ध्यानी हो जो पूरी तरह से अपने फैमिली को ओपन अप कर दे ताकि उनके घर पर और ध्यानी आ सके। वैसे हम ध्यान केंद्र की स्थापना करने वाले हैं इस साल। जैसे मैंने बताया था, महायोग ध्यान कुंभ 17 तारीख से 20 तारीख अक्टूबर में एक महाध्यान सम्मेलन होगा जहां पर सभी ध्यानी लोग जो पिछले 3 सालों से, पत्री जी के जाने के बाद 21 में हमने लास्ट किया था, पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। हम एक महासम्मेलन करेंगे गंगा नदी के घाट पर। और वैसे ही मास्टर बनो जो कार्यक्रम है हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम, अब वो टीवी पर भी चलेगा। तो हर 2 महीने हम 40 डेज का एक मास्टर बनो का कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। और वैसे ही मास्टर बनो के साथ साथ बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों पर अलग अलग ऑनलाइन वर्कशॉप्स प्लान करेंगे। पीएमसी हिंदी टीवी एक 24/7 चैनल है, तो ये 24 घंटे चलने वाला, 7 दिन प्रसारित करने वाले चैनल पर बहुत सारे नए शोज प्लान रहेंगे जिसमें हम जो भी पीएसएसएम की जो जड़ है, द रूट्स है, द फाउंडेशन है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे शोज़ हमारे लिए प्लान्ड है, ऑनलाइन वर्कशॉप्स प्लान्ड है, ऑफलाइन विजिट्स हमारे प्लान्ड है। हर एक शहर में हम जाके ध्यान यज्ञ करेंगे, हर एक शहर में जाके ध्यान केंद्रों की स्थापना होगी और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि पत्री जी ने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक ध्यानी का अनुभव इस चैनल पे आना चाहिए। हर एक ध्यानी के अनुभव से ही ये चैनल विस्तार होगा, हर एक ध्यानी के अनुभव से ही सत्य का दर्शन हर एक तक होगा। तो इस साल हमारा यही एक महासंकल्प है। पत्री जी ने हमें टारगेट दिया था 10, उन्होंने कहा था 1 लाख और फिर उन्होंने हमें देख के बोला ओके 10,000 एक्सपीरियंसेस। तो इस साल हमारे यही कार्य रहेगा कि हम हर शहर में जाके हर एक ध्यानी का ध्यान अनुभव रिकॉर्ड कर सके ताकि आपकी वाणी ये चैनल की जुबानी बन जाए। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपका जीवन ध्यान से परिवर्तित हुआ है, ज़रूर आए और अपना ध्यान अनुभव किसी के ये चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक साझा करें ताकि आपके माध्यम से जिनको भी ध्यान पहुंचना है वो पीएमसी हिंदी के माध्यम से आसानी से पहुंच सके। और नम्रता, हम सभी हमारे दर्शकों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, टाटा प्ले के आने के लिए हम सिर्फ ये प्रोग्राम ही नहीं, आप सभी के लिए 28 जनवरी को
दिल्ली में सत्य साई ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन करेंगे, एक ध्यान उत्सव करेंगे, जहां पर देश से बहुत सारे लोग आएंगे और हम साथ मिलके इस कार्यक्रम, ये जो एक पड़ाव है, एक हमारा जो हम सत्य की जो जीत है, जो हम दीपावली में जो सेलिब्रेट करते हैं, वैसे हम 28 जनवरी को 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ सैटेलाइट एंड लॉन्च ऑफ टाटा प्ले पर ऑफ पीएमसी हिंदी सेलिब्रेट करेंगे साथ मिलके। तो दिल्ली के जो भी वासी हैं और जो आसपास दिल्ली के जो भी रहते हैं, आप प्लीज जरूर आइएगा, बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड पार्टिसिपेट विद अस। हम सब साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे इस ग्रेट अचीवमेंट को जो हम सब ने साथ मिलके किया है। सो यस, प्लीज जॉइन अस। जी मैम, इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, ज़रूर बहुत से लोग इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, हम भी उस ध्यान के अनुभव को ज़रूर सुनना चाहते हैं, और हमारे दर्शक भी, जो अब टाटा प्ले के माध्यम से जो नए दर्शक जुड़ेंगे, उनके लिए भी वो अनुभव जानना बहुत ज़रूरी है मैम। तो इस कार्यक्रम में आपने आज बहुत सारी जानकारी दी, और मैं आशा करती हूँ जैसे कि दर्शक हमारे अब तक पीएमसी हिंदी चैनल को प्यार देते आए हैं, वो वैसे ही आगे देते रहेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप पीएमसी हिंदी चैनल को अभी तक प्यार देते आए हैं, तो टाटा प्ले चैनल नंबर 1088 पर आने के बाद भी ऐसे ही प्यार अपना देते रहे, ध्यान करते रहे, ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहे, और अपने बाकी लोगों को भी ध्यान के महत्व के बारे में बताएं। और टाटा प्ले चैनल नंबर 1088 पर आप पीएमसी हिंदी चैनल का लाभ लें और देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी